अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज भी हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में कैसे फॉर्म बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आ गया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये आज जैसे कि आपको बता दिया था, आज हमने बनाना है फॉर्म। मेरा फोल्डर यहाँ पर है, ये मेरा फोल्डर है और यहाँ पर अंदर एक index.html का फोल्डर है और ये एसेट्स के अंदर CSS एंड इमेजेस का फोल्डर है। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं और अब हम अपना यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं index.html में। ये हम पहुँच गए ब्राउज़र में। हम कहते हैं कि ओपन विद क्रोम करते हैं। ओपन विद क्रोम। यहाँ अब हम ओपन विद क्रोम में आ गए। ये हमारा पहले काम किया था हमने। इस सारे को हम डिलीट कर देते हैं। ये यहाँ पर हम सारा ये डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया था, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने वेबसाइट में फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं, डॉट फॉर्म रैपर। डॉट फॉर्म रैपर के नाम से हमने एक डिव बना लिया है और इसके अंदर हम अब सारा लिखेंगे जो भी हमने अपना फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने से पहले सबसे पहले हम अपने CSS में जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं अब हमारा ये सब खाली हो गया है। क्योंकि हमने सारा मिटा दिया सारा कुछ। CSS में जाते हैं। सबसे पहले हम एक H1 की हेडिंग देते हैं और H1 की हेडिंग देते हैं H1 और यहाँ पे लिखते हैं आप कोई भी टेक्स्ट लिख ले। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्म। यहाँ पे लिख दें फिल दिस फॉर्म। फिल दिस फॉर्म मैंने लिख दिया है और अब आप देखिएगा अब क्या होगा। ये हमारा फॉर्म का हेडिंग जो है वो हमारी आ गई है। अब हम वापस अब CSS में जाएंगे। हम CSS में जाके style.css है, यहाँ पर हम ये सारा मिटा देंगे और यहाँ पर जो हमारी इस सारे को मिटा देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है जो फॉर्म रैपर है, ये सबसे पहले हम बॉडी को टारगेट करके कहेंगे बॉडी और उसे हम कहेंगे कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है ब्लू कर दे, स्काई ब्लू। हम स्काई ब्लू। अब आप देखिएगा बैकग्राउंड कलर इसका स्काई ब्लू हो गया, जो कि हम भी यही चाहते थे कि इसका बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू होना चाहिए। और जो फॉर्म का कलर होगा वो हमारा होगा उसे हम कलर दे देंगे बैकग्राउंड वाइट। अब हम कहेंगे यहाँ पर जो हमारा ये फॉर्म रैपर है इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर डॉट फॉर्म रैपर और इसे कहेंगे बैकग्राउंड कलर वाइट। अब ये मैचिंग करेगा। अब ये हमारा इसका बैकग्राउंड कलर हो गया वाइट। फिल इन द फॉर्म का F यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले हम F डाल लेते हैं। अब F आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि फिल दिस फॉर्म का ये सेंटर में हो, तो हम इसे कहेंगे जो हमें H1 है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे HR हो, मतलब कि एक लाइन होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक HR का टैग होता है, जिन्हें अभी नहीं पता वो भी देख सकते हैं। HR का टैग यूज करते हैं। उसके अभी आपको पता चलेगा क्या होता है। ये HR का टैग है और इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसलिए ये हमारा जब एक में आपको अभी सब कुछ पता चलेगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर लाइन आई होगी। HR का टैग जो था यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर एक लाइन आ गई है। मैं BR इसलिए डाला ताकि लाइन स्पेसिंग हो और आपको आराम से इस लाइन को विजिबल हो रहा हो, आप आराम से देख सकते हो। अब यहाँ पर हम अपने फील्ड डालेंगे, मतलब कि जो आपके फॉर्म में फील्ड होती है, योर फर्स्ट नेम, योर सेकंड नेम, फिर आपका जेंडर मेल फीमेल
और ऐसी चीज़ें अब हम इसमें डालेंगे। तो अब आप तैयार हो जाए क्योंकि अब हमारा असली टॉपिक शुरू हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर जो इनपुट फील्ड मतलब कि जो स्पेसिंग होती है जिसे हम लिखते हैं उसके लिए हमें एक टैग यूज होता है इनपुट के नाम से, सॉरी इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट जरूर होना चाहिए, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं होगा तो ये टेक्स्ट में नहीं, इसकी इनपुट टेक्स्ट नहीं होगी। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फील्ड आ गई है। सो अभी आपको दिखाया था, आप यहाँ पर कुछ भी लिख ले, ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो हम अब इसे स्टाइलिंग दे देंगे, जो इनपुट फील्ड है उसे स्टाइलिंग दे देंगे। अब हम कहेंगे इसे कि पैडिंग इसकी होनी चाहिए, पैडिंग 10 पिक्सल। और अब देखते हैं क्या होगा। सो इसने पैडिंग 10 पिक्सल उठा ली है और इसे कहते हैं बॉर्डर हो गए ग्रीन, ग्रीन, येलो ग्रीन कह लेते, और 2 पिक्सल सॉलिड। सो अब वापस जाते हैं और आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर हम दे लेते हैं। अब बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। सो अब आप देख सकते हैं ये बॉर्डर रेडियस पिक कर लिया है इसने। सो अब हम चाहते हैं कि ये सारा इसका जो कलर है हमें सही नहीं लग रहा, स्काई ब्लू रख देते हैं। सो ये कलर मुझे फिर ठीक लग रहा है। सो अब इसके बाद हम इसे एक जो टेक्स्ट है इनपुट टाइप टेक्स्ट, या इसे हम एक डिव में रख देते हैं, मतलब कि जो फॉर्म का कंटेंट है उस सारे को एक डिव में रख देते हैं, फॉर्म कंटेंट। सो इसे हमने एक डिव में रख लिया और अब वो कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हम फॉर्म कंटेंट को डॉट फॉर्म कंटेंट। सो जो डॉट फॉर्म कंटेंट है अब हम इसे दे देते हैं मार्जिन देंगे हर साइड से, टॉप से, राइट से, लेफ्ट से, हर साइड से हम मार्जिन ले लेंगे 40 पिक्सल का। सो ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन आ गया है। और राइट लेफ्ट से हम दे देंगे टॉप एंड बॉटम से, अब हम चाहते हैं राइट लेफ्ट से थोड़ा ज़्यादा हो 50 पिक्सल। सो अब आप देखिएगा, और 50 पिक्सल बहुत कम है और हम ज़्यादा करना चाहते हैं, हम 100 पिक्सल राइट लेफ्ट। सो अब देख सकते हैं अब ये हमें कुछ ठीक बेहतर लग रहा है। सो अब हम चाहते हैं कि इसमें जैसे आपके पास आता है दराज खोल लेते हैं, दराज की एप्लीकेशन, या तेमू खोलते हैं, तेमू। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर एक कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। सो यहाँ पर हम अली बाबा में चले जाते हैं, अली बाबा। सो अली बाबा में चले गए हैं। सो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर भी फॉर्म नहीं आया। हाँ, ये भी हमारे पास एक इनपुट टाइप की एक फील्ड है। तो ये जो लिखा आ रहा है आपको मोइशनेटिंग वॉच, ऐसा जो लिखा आता है, अब हमने ये करना है। सो ये करने के लिए आपके पास एक और चीज़ यूज होती है प्लेस होल्डर की, वो आपने यूज़ करनी है इनपुट में ही यूज़ करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं उसके अंदर एक कोई हम लिख ले इंटर योर फर्स्ट नेम। अब प्लेस होल्डर यहाँ पर लिखेंगे इंटर योर फर्स्ट नेम। सो अब आप देखिएगा अब क्या होगा हमारे वेबसाइट में। सॉरी, ये आप देख सकते हैं इसमें हमारा टेक्स्ट लिखा आ गया है। हम चाहते हैं इसका थोड़ा जो इनपुट है वो थोड़ी उसकी जो पैडिंग है थोड़ी ज़्यादा हो, तो हम इसे पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हमने 10 पिक्सल दी है और राइट एंड लेफ्ट को 20 पिक्सल दे देते हैं। सो ये राइट एंड लेफ्ट की 20 पिक्सल हो गई है, आप देख सकते हैं बड़ा हो गया। और अब हम इसे इनपुट को ट्रांजिशन दे देते हैं। सो ये इनपुट है, आपको मैं ट्रांजिशन सिखाई हुई है, ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन ऑल 0.2 सेकेंड लीनियर। सो अब इसे ही इनपुट इसे हम कर देते होवर
सो ये हमने होवर कर लिया है और अब हम इसे कह देते हैं पैडिंग अभी जितनी इसकी है, तो अभी पैडिंग इसकी 1020, तो इसकी 10 पिक्सल एंड 30 पिक्सल हो जाए। सो अब आप देखेगा, सो ये आप देख रहे हैं, तो 10 को भी बढ़ा देंगे हम 20 में और अब आप देखेगा। सो ये अब हमें थोड़ा ठीक बेहतर लग रहा है। तो अब हम साथ लिखते हैं इंटर योर लास्ट नेम। सो अब हम एक और हम बना लेते हैं यही इनपुट वाला। अब हम इसे कह देते हैं इंटर योर लास्ट नेम। सो फर्स्ट के FIRST नहीं था। सो अब आप देखिएगा एक और हमारे पास आ गया है इनपुट का। सो अब हम इस इनपुट को हम रख देते हैं एक डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी बनाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। सो एक प्रॉपर्टी बना ली और उसके अंदर ये रख दिया और इसे कॉपी कर लेंगे और इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स इसे दे देंगे। सो डॉट डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले फ्लेक्स। सो और अब हम इसे दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो अब आप देखिएगा अब क्या होगा। सो ये हमारे सेंटर में आ गया। सो अब हम इसे गैप दे देंगे, गैप 40 पिक्सल। सो ये हमारा गैप आ गया। गैप हम थोड़ा बढ़ाएंगे, गैप 100 पिक्सल। सो अब आप देखिएगा तो हम इसने गैप उठा लिया है, गैप पिक कर लिया और अब हम इसे कहेंगे अब हम इसे एक और बनाएगी रेडियो बटन। सो आपको रेडियो बटन का दोबारा आपको पहले मैंने नहीं बताया था, आज आपको बता दूँगा। सो यहाँ पर हम कहेंगे एक लेबल 4 और यहाँ पर DND या जेंडर। सो यहाँ पर जेंडर आ गया है और यहाँ पर हम BR का टैग दे देंगे ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। सो अब आप देखिएगा इस BR का टैग दे दिया है और जेंडर, और अब हम इसे कहते हैं रेडियो। सो लेबल 4 बना दिया है। रेडियो के बजाय इनपुट टाइप हो गया, वो भी एक इनपुट होती है और उसमें टाइप पहले टेक्स्ट था, इसमें हमें दे देंगे रेडियो। तो अब आप देखिएगा क्या होगा हमारे यहाँ। सो ये हमारा आगे है रेडियो। सो रेडियो बटन हमारा आ गया और यहाँ पर लेबल की जगह हम यहाँ पर लेबल में हम लिख देता हूँ मेल और यहाँ पर लिख देता हूँ पी में इंटर योर जेंडर। सो यहाँ पर मैंने इंटर योर जेंडर लिख दिया और इसे हम S4 में रख देते हैं और अब आप देखेगा ये इंटर योर जेंडर का भी हमारे पास आ गया है। और अब हम मेल और आगे एक और लिख देंगे। सो यहाँ पर मेल और यहाँ पर हम लिख देंगे फीमेल। सो यहाँ पर हमने फीमेल लिख दिया और यहाँ पर मेल। सो अब आप देख सकते हैं और अब हम आप इनमें से सिलेक्टर है, जैसे आप जिसमें वेबसाइट में देखते हैं आपको मेल फीमेल के नज़र आते हैं। तो अब हम इसे कह देंगे कि इसे हम एक में रैप कर लेंगे और ये लेबल यहाँ से लेके यहाँ तक। सो इसे हम रैप कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं डॉट डिस्प्ले इनलाइन। सो हमने इसे इनलाइन करना है तो इसलिए हम अब इसे रैप कर दिया है। या एक और भी काम कर सकते थे हम, एक और काम कर सकते थे इनलाइन को छोड़ के
हम BR का टैग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम BR दे देते हैं। सो अब ये लाइन ब्रेकिंग हो गई है और एक और हम दे देते हैं BR का टैग। सो यहाँ पर सो ये हमारा इंटर जनरल में मेल या फीमेल। सो अब आप देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है कि जब पैडिंग है इसकी जगह हमने पहले स्केल करना है। तो ये हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने ये करना ज़रूर है। सो अब हमने यहाँ पर एक और फॉर्म बना लेते हैं। उस फॉर्म में कर लेते हैं कि सबसे पहले बूटस्ट्रैप एक उठा लेते हैं। सो बूटस्ट्रैप में जाएंगे, बूटस्ट्रैप में जाके आपको मैं बूटस्ट्रैप लिंक करना भी सिखाया हुआ है। तो बूटस्ट्रैप में जाके आपने ये लिंक कर लेना है। तो इसका सीरियन बूटस्ट्रैप में जाके लिंक, तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप का सीरियन यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है अपने सीरियन से पीछे। तो शायद हमारा बूटस्ट्रैप का आइकन हुआ है लेकिन बूटस्ट्रैप का नहीं हुआ। सो और अब हम JS का भी सीरियन इसका कॉपी कर लेते हैं। तो इसका JS का भी सीरियन कॉपी कर लिया है और अब आप देखिएगा यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग दिखाएंगे। सो यहाँ पर सीरियन इसका भी कॉपी कर लिया है और पेस्ट भी कर लिया है। सो क्या मसला है यहाँ पर, सो यहाँ पर है मसला स्क्रिप्ट का टैग दो बार आ रहा, इसे हम रिमूव कर लेते हैं और अब हमारा मसला शायद ठीक हो गया है। नहीं, अभी भी मसला, हाँ ये दो स्क्रिप्ट के टैग अब यहाँ से भी रिमूव कर दिया है। और अब देखिएगा कि अब हम अपना बूटस्ट्रैप का एक ड्रॉप डाउन लेंगे, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ से हम एक ड्रॉप डाउन कॉपी करेंगे और यहाँ पर ये ऐसा ड्रॉप डाउन होगा। सो ये कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पर अपने यहाँ आकर पेस्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर और इस ड्रॉप डाउन में करेंगे इंटर योर हॉबी। सो इंटर योर हॉबी हमने कर लिया है यहाँ पर और अब रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं ये। अब हम यहाँ पर हॉबी के नाम रख लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कह देते हैं क्रिकेट और यहाँ पर हम कह देते हैं फुटबॉल और यहाँ पर हम कह देते हैं, इसे ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर आप कोई भी करें मैट टेनिस। सो यहाँ पर अब हम वापस जाएंगे और अब आप देखिएगा इसमें क्रिकेट आ गया, फुटबॉल, टेनिस। तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम इसे ये जो BTN है इसे लाइन ब्रेकिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर यहाँ से BR। सो अब आप देखिएगा लाइन ब्रेकिंग हो गया। सो अब हम चाहते हैं कि इसे मिड में लाए। सो मिड में लाने के लिए आपको ये करना है कि इसे आप इसके जो हमारे पास इसका ये जो है क्लास, इसे हम यहाँ पर बेस करेंगे और यहाँ पर करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो ये तो टेक्स्ट लाइन करेगा। सो इसे हम कह देंगे डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंट। सो इसे हम पहले मूव कर लेते हैं। सो अब देखेगा आप, सो ये अभी भी नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम इसे, क्योंकि हमने इस बटन को डिस्प्ले फ्लैग किया है तो यहाँ पर हम बटन को कह देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो शायद ये अभी भी नहीं होगा।
सो इसने अभी भी काम नहीं किया। सो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में कुछ ना कुछ इसका कर लेंगे। सो यहाँ पर हम एक अपना बटन बना लेंगे और यहाँ पर कहेंगे सबमिट। सो ये बटन किधर तक है, ये वो है। सो यहाँ पर हम कहेंगे ये डिप किधर तक जा रही है। सो यहाँ पर हम अपना बटन बनाएंगे, बटन, और यहाँ पर कहेंगे सबमिट। सो यहाँ पर अब आप देखिएगा हमारा एक बटन आ जाएगा, ये बटन आ गया। और अब हम इसे बटन को स्टाइलिंग दे देंगे, बटन की क्लास दे देते हैं BTN। सो इस क्लास को कॉपी कर लेंगे और वापस अपने CSS में आएंगे और यहाँ पर .btn और इसे हम कहेंगे कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लू, बैकग्राउंड का ब्लू कह देते हैं और पैडिंग कह देते हैं टॉप एंड बॉटम की 10 पिक्सल, राइट एंड लेफ्ट की 20 पिक्सल। सो ये इसका भी क्लास BTN थी, तब ये ऐसे हुआ है। सो हम इसे इसकी क्लास BTN 1 दे देते हैं। सो और अब इसकी भी क्लास BTN 1 दे दी है। सो अब आप देख सकते हैं अब इसमें है ऐसे वो इफेक्ट। सो अब हम इसे इस बटन को थोड़ा बड़ा करेंगे राइट एंड लेफ्ट से। सो राइट एंड लेफ्ट से बड़ा करने के लिए हम कह देंगे 40 पिक्सल। सो ये हमारा बटन सही है। तो अब हम इसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो ये हमारा बॉर्डर रेडियस आ गया और बॉर्डर इसे दे देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। सो ये हमारा बॉर्डर भी आ गया। सो अब हम इसे कहेंगे मिड में हो जाए इसका ये बटन। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो ये ऐसे काम नहीं होगा इसका। सो अब हमें इसे हम कह देते हैं डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये इसमें अभी भी नहीं होना। सो इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ब्रेकिंग कर लेते हैं, इसे अभी हम छोड़ देते हैं। सो अब हम यहाँ पर लाइन ब्रेकिंग कर लेंगे BR। सो अब आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हम फॉर्म को थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं अपने फॉर्म कंटेंट, और ये हमारा जो फॉर्म है फॉर्म रैपर से पैडिंग 30 पिक्सल और राइट एंड लेफ्ट से पैडिंग उठा रहा है। सो पैडिंग हम इसे कह देते हैं 0 या हम इसे दे देते हैं मार्जिन और 20 पिक्सल। सो अब ये हमारा मार्जिन उठाएगा। सो इसे हम 70 कह देते हैं। सो अब आप देख सकते हैं अब हमारा जो फॉर्म है बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट में जो होता है वो 200 पिक्सल। सो ये हमारा फॉर्म अब रेडी हो गया है। बस हमारा ये काम है इस बटन को सर्वर के बटन को सेंटर में करना है। ये आप खुद भी कर सकते हैं। और अब हम इसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे फॉर्म को, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। सो ये हम 10 पिक्सल बहुत कम है, इसके लिए हमें 30 पिक्सल। सो ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया। सो ये था हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने इस चैनल कोडिंग विद अबू बकर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।